हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दिए जितने भी 30 एमसीक्यू हैं ये सारे के सारे जैक बोर्ड के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसे एक एक करके अभी हम लगाएंगे टेस्ट, इनका मॉक टेस्ट लगाएंगे और आपको भी लगाना है हमारे साथ में, और आपको हम इसके बारे में बताते जाएंगे। अब देखना है कितना नंबर आता है आपको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किस अंग में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी पत्तियों में होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय, सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर से। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन के हमने यहाँ पे आंसर भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम विद्युत से संबंधित है, जिसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विद्युत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़े। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। अगर जल बोलेगा तो हमको यहाँ पे जाइलम लगाना है, ठीक है, जाइलम लगाना है। और अगर जैसे कि खाद्य पदार्थ बोलेगा तो खाद्य पदार्थ में हम क्या लगाएंगे? फ्लोएम लगाएंगे, ये वाला फर्स्ट नंबर ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मानव नेत्र में दृष्टि दोष नहीं है, ठीक है, तो कौन सा होगा इसके लिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रात्रि दृष्टि दोष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 अग्निशामक का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो CO2 अग्निशामक का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन हटाने के लिए, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका। चलिए आगे, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बल क्या एसआई इकाई क्या होगा? तो चलिए बल की एसआई इकाई क्या होगी, यानी एसआई मात्रक, ठीक है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा, करेक्ट आंसर बी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। सबसे अच्छा विद्युत चालक है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी। तो सबसे अच्छा विद्युत चालक है चांदी। चलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की? चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कैवेंडिश ने। प्रकाश का वेग निर्वात में होता है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए वंशागति का जनक किसे कहा जाता है? तो वंशागति का जनक मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। चलिए डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? तो डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। डी से डीऑक्सी, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, जिसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना ऑक्सीकरण है। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान लगभग होता है, कितना होता है मानव शरीर का तापमान? तो मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सी। ये सामान्य होता है, ठीक है, सभी मनुष्य में। ये सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा की इकाई क्या होगी? एसआई इकाई, यानी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो जूल होगा। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का दोनों का जूल ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधों में भोजन का संचरण होता है, कैसे होता है पौधों में? तो अभी इससे पहले एक क्वेश्चन बताए थे, पौधों में जल का संचरण होता है तो वो जाइलम के द्वारा, और यहाँ हम बोले थे कि खनिज पदार्थों का होता है तो किसके द्वारा? भोजन का होता है संचरण, तो भोजन तो फूड यानी फ्लोएम। जल बोले तो जाइलम, और फूड बोले यानी पौधा, भोजन बोले तो फ्लोएम लगाना है। ठीक है, चलिए बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। ठीक है, ये पता है। चलिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा कहलाती है सौर ऊर्जा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? इसका जवाब आप लोग दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीमर, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए परावर्तन का नियम किससे संबंधित है? तो परावर्तन का नियम प्रकाश से संबंधित है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पौधों में श्वसन होता है, किसके द्वारा होता है पौधों में श्वसन? तो पौधों में श्वसन होता है दिन और रात दोनों में। ठीक है, पौधों में श्वसन होता है दिन रात दोनों में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल होगा, आपके लिए, आपको अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर से लेकर के आएंगे।